अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम इडियट्स। प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम इडियट्स। अपने आप को बेवकूफ़ों से बचाएं, अपने आप को बेवकूफ़ों से महफूज रखें। बच्चों ये जो बेवकूफ़ होते हैं ये बिल्कुल मच्छरों की तरह हैं। बेवकूफ़ जो होते हैं ये मच्छरों की तरह हैं। ये कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। मच्छर हर जगह पे पहुंच नहीं जाते। आप पार्क में जाते हैं उधर भी मच्छर आ जाते हैं, आप घर में बैठे हैं मच्छर उधर भी आ जाते हैं, स्कूल में हो तो मच्छर उधर भी आ जाते हैं। बच्चों मच्छर हर जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना होता है, आपने अपने आप को इसी तरह महफूज रखना है जैसे मच्छरों से महफूज रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ लगा दी जाती है, लोशन टाइप चीज़ें मिलती हैं, वो लगा लो तो मच्छर अभी आपको कुछ देर के लिए 2 घंटों के लिए 3 घंटों के लिए तंग नहीं करते, तो नींद थोड़ी सी पुरसुकून आ जाती है। या फिर एक जाली होती है, नेट होता है, वो जाली आप लगाते हो तो भी मच्छरों से ज़रा महफूज रह सकते हो। थोड़ा सा धुआं अगर आप कर लेते हो तो धुएं की वजह से भी मच्छर इधर उधर भाग जाते हैं। तो कुछ एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर सकते हो। बच्चों होगा क्या, मसला क्या होगा अगर ये बेवकूफ़ आपकी ज़िंदगी में आ गए तो? बच्चों ये जो बेवकूफ़ लोग होंगे, बेवकूफ़ लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जानते हों या आपके रिश्तेदार हों, यानी कि वो आपको नहीं भी जानते, आपने बस अच्छे कपड़े पहने हुए या आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है या माशरे में थोड़ी सी इज्जत आपकी ज़्यादा है या कुछ भी आप अच्छा कमा रहे हो या अच्छा घर बनाया हुआ है या कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, कोई अट्रैक्शन है बहुत अच्छी आपके पास, तो बेवकूफ़ लाजमी तौर पे आपके पास आपकी एनर्जी चूसने के लिए आएगा। एनर्जी चूसने के लिए, जैसे मच्छर खून चूसता है इसी तरह बेवकूफ़ हमारी एनर्जी चूसते हैं कि ये अभी तक खुश खुश क्यों है। कोई वहम डाल दिया जाए, कोई ऐसी बात कर दी जाए। अब आप कोई भी बात करोगे, भले जितनी भी अच्छी बात आप कर लो, वो उसके अंदर कीड़े लाजमी तौर पे निकालेंगे। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके इर्द गिर्द, वो अपने दलाइल देने लग जाते हैं आपकी बात के खिलाफ। यानी कि आप कोई भी एक बात करेंगे तो वो दूसरे वाले उसकी खिलाफ वर्जी करने लग जाएंगे, या यूँ समझे उसके अंदर से ही बुराइयां निकालने लग जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने दुकान बनाई हुई है और दुकान आपकी अच्छी चल रही है, तो बेवकूफ़ दोस्त या बेवकूफ़ कोई रिश्तेदार या बेवकूफ़ कोई भी आपके पास आके बैठ जाता है और हाल हवाल लेने लग जाएगा और आप कहोगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो वो आगे से खुश नहीं होगा। आगे से वो क्या कहेगा, हाँ अच्छी तो चल रही है लेकिन फलां चीज़ देखो वो अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही, और इधर से ज़रा देखो तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अब ये चीज़ जिस तरह आप यूं करके दे रहे हैं, इन छापर में डालने के बजाय फलां चीज़ में करके देते, आप दुकान के आगे फलां चीज़ रख लेते, इधर से थोड़ा सा यूं कर लेते, ऊपर से थोड़ा सा ये चला लेते, यानी कि वो 10 चीज़ें आपको गिनवा देगा कि अभी भी आपके अंदर खामियाँ हैं, यानी कि वो आपका भला सोच रहा है। बाज़ औक़ात हमें लगता है बता तो अच्छी अच्छी चीज़ें रहा है तो भला सोच रहा है, भला नहीं सोच रहा। वो ये देख रहा है कि एक बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया और शुक्र अल्लाह का अदा कर दिया और वो अपनी चीज़ से मुतमईन है, तो मुतमईन क्यों है, मैं इसका जो इत्मीनान है वो छीन लेता हूँ। मतलब मुंह से बोल के नहीं, वो दिमाग में ही सोचेगा कि ये इतना खुश क्यों है, मेरी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें चल रही हैं तो इसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, तो 10-12 चीज़ें डाल जाता हूँ, ये परेशान हो जाए उन बातों पर जो अभी इसके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो उस बातों पर खुश है जो इसके पास है। बच्चों आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा जो टेंशनें होते हैं, गम होते हैं, दुख होते हैं, वो आपके अपने नहीं होते, वो दूसरों के दिए हुए होते हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी चीज़ से मुतमईन हो चुके होते हैं लेकिन दूसरा आके वो आपका दिल खट्टा कर जाता है। आपके पास आपके अब्बू ने अगर आपको 100 रुपये दे दिए और इस वक्त आपके पास 100 रुपये, जो हमेशा आप 50 लेकर आते थे, आज आप 100 रुपये लेकर आए, आपको खुश होना चाहिए ना। और घर से आप आए भी खुश हैं, खुश होकर आए, अभी भी खुश हैं, लेकिन जैसे ही एक बेवकूफ़ इंसान के साथ बैठोगे, बेवकूफ़ इंसान कहेगा 100 रुपये से आजकल क्या होता है, अगर आपके पास 200 या 300 रुपये होते फलां 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 चीज़ खा सकते थे, ये देखो मेरे पास 300 रुपये हैं। और कोई इसी तरह ये क्या करेंगे, सिर्फ आपका दिल खट्टा करेंगे आपके वालदैन से कि आपके वालदैन ने आपको कम पैसे दिए, मेरे वालदैन ने देखो मुझे ज़्यादा पैसे दिए। हालांकि थोड़ी देर पहले आप बहुत खुश थे 100 रुपये रख के, लेकिन वो जो साथ अपनी सहेली या साथ अपने दोस्त को, बेवकूफ़ को आपने देखा कि उसके पास पैसे हैं और फिर उसने अपनी चाल भी चल दी, अल्फाज ऐसे डाल दिए जो एनर्जी चूसने वाले हैं कि आपकी जो खुशी है वो खा जाए, और वो खा जाता है और आपको 100 रुपये भी अब छोटे लगने लग जाते हैं, 100 रुपये भी छोटे लगने लग जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? आपका कारोबार अच्छा चल रहा होता है तो बेवकूफ़ आके आपके कारोबार में थोड़ी सी ऐसी बातें घुसा देता है, ऐसी बातें कर जाता है, आपको वही अच्छे वाला कारोबार भी खराब कारोबार लगने लग जाता है। आपका इदारा बहुत अच्छा चल रहा होता है तो कोई बेवकूफ़ आता है, वो 10-12 ऐसी बातें कर जाएगा कि अच्छा चलता हुआ इदारा भी आपको
अजीब लगने लग जाता है, यानी आपको लगता है अधूरा है अभी। इसी तरह आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की होती है, एक बेवकूफ़ दोस्त या बेवकूफ़ रिश्तेदार या कोई भी बेवकूफ़ वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपके कपड़ों के बारे में एक ऐसी बात कर देगा, आपको अच्छे कपड़े भी थोड़े से ऐसे लगेंगे कि जैसे अभी सस्ते हैं, या यूं समझ लें कि आपको अपने अच्छे कपड़े भी खराब लगने लग जाएंगे, ठीक है, अधूरे लगने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बेवकूफ़ लोगों से आपने बचना है, बेवकूफ़ लोगों से आपने बचना है, बेवकूफ़ लोगों से दूर रहना है। बच्चों, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये हमें लगता है, उससे बात नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उससे खेलेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, वो दूर चला गया तो ये हो जाएगा, वो ये ऐसे कर देगा तो वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कब्र के अंदर भी आपने अकेले होना है, माँ के पेट में भी अकेले थे तब भी तो सर्वाइव कर चुके हैं ना हम, यानी कि माँ के पेट में सर्वाइव कर चुके हैं, कब्र में भी जाना है, वहां पे भी अकेले में रहना है। तो यहाँ पर अगर कुछ वक्त हम अकेले रह लेंगे तो कोई मसला होगा? एक फायदा हो जाएगा कि बेवकूफ लोगों से जैसे थोड़ा सा दूर रहोगे ना, आपकी एनर्जी अंदर महफूज हो जाएगी। बच्चों, यूपीएस बैटरी देखिए, यूपीएस बैटरी घरों में होती है। अब यूपीएस बैटरी तो एनर्जी खर्च करती है ना रात के वक्त में, तो रात के वक्त में जब आप जिस कमरे में नहीं है वहां पे अगर लाइट्स ऑन रहे या वहां पे फैन ऑन रहे, पंखा वगैरह चलता रहे, तो क्या होगा, बैटरी का करंट निकलेगा या नहीं निकलेगा? हालांकि अंदर कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, बस ऐसे ही आपने चला रखा है, तो फिर क्या होगा, बैटरी का करंट ऐसा ऐसा निकलेगा, खत्म होता जाएगा। फिर अचानक आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद एक जरूरी काम याद आ गया हो, यानी कि पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है घर के इस्तेमाल के लिए और मोटर चलानी है। जैसे ही आप मोटर चलाने लगोगे, बैटरी का करंट तो काफी ज्यादा खत्म हो चुका था, थोड़ी सी मोटर चल के बंद हो जाएगी, थोड़ी सी मोटर चल के बंद हो जाएगी। इसमें नुकसान किस वजह से हुआ कि वो जो इजाफी पंखे और इजाफी लाइट्स ऑन होती जो कि काम नहीं दे रही थी, उन्होंने जरूरी जो करंट है वो भी निकाल लिया और जरूरत के वक्त वो एनर्जी उसमें नहीं बची। बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप खुश हैं या रिलैक्स हैं तो तब तो एनर्जी चूसने वाले बेवकूफ लोग आपके पास आके बातों बातों में आपकी एनर्जी चूस जाते हैं, तरह तरह की बातें करेंगे जिन बातों का आपकी जिंदगी के साथ ताल्लुक भी नहीं है। यानी कि बैठे आप इधर हो और पार्टियों के बारे में बात कर रहे हो, हुकूमत के बारे में बात कर रहे हो, दुनिया में किसी और महंगाइयों के ऊपर बात कर रहे हो, जबकि आपने अभी फिलहाल घर का सर्कल चलाना है, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आपने घर के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है, और फजूल बातों में घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजार आते हैं, वहाँ पे एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाती है, यूपीएस की जैसे बैटरी ख़त्म हो जाती है। जब घर आते हो तो घर में छोटी बेटी छोटे बेटे को ज़रूरत होती है कि अबू मुझसे हंस के बात करे, अबू मुझसे प्यार से बात करे, अबू आज मेरी सारी बातें सुने कि मैंने आज क्या क्या किया स्कूल में या बह, और मुझे क्या क्या इनाम मिला या क्या क्या तारीफ मिली, वो मेरा अबू सुने और अपनी बातें कुछ बताए मुझे और मुझे शाबाश दे। लेकिन उसकी बैटरी तो खत्म हो चुकी है। उसकी बैटरी कौन खत्म कर गया? एक बेवकूफ जो उसे एक किसी होटल के अंदर बैठ के 2-3 घंटे बहस लगा के बैठा रहा, बातें करता रहा, और बातें भी किसकी? ऊपर ऊपर वाली, यानी जो घर में काम आती हैं वो नहीं, हुकूमत की बातें, पार्टियों की बातें, दूसरी लोगों की बातें, लड़ाई झगड़ों की बातें जो किसी और जगह पे हो रहे हैं, किसी और शहर में हो रहे हैं, उन बातों में उसकी सारी एनर्जी चूस के अब वालिदैन जब घर में पहुंचते हैं, एनर्जी तो उनकी खत्म हो चुकी होती है, वो औलाद को टाइम नहीं दे सकते, तो औलाद का दिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है कि हमने तो बहुत सारी बातें करनी थी, हमारी तो सलाम का जवाब नहीं दिया गया, हमसे तो हंस के बात नहीं की गई, हमसे तो ये नहीं पूछा गया कि आज का दिन कैसा गुजरा। तो ऐसा यहाँ पे रिलेशन जरा खराब होने लग जाते हैं, ताल्लुक खराब होने लग जाते हैं। जैसे जरूरत के वक्त में पानी भरना था और मोटर नहीं चल पा रही थी, एनर्जी जो खत्म हो गई है, तो माँ बाप बात तो करनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन वो फजूल लोगों के पास अपनी सारी एनर्जी ज़ाया करवा के आ चुके हैं। अब उन्हें नींद आ रही है, अब उन्हें सुकून चाहिए, तो वो सो जाते हैं। लेकिन आपके और उनके दरमियान में एक फासला क्रिएट हो जाता है, ना नजर आने वाला फासला, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो वालिदैन को आपसे और आपको वालिदैन से दूर कर रही है। आपको लगता है कि वालिदैन को हमसे बात जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, अब मैं रोज़ाना आ भी जाऊँ और बात भी ना करूँ, आ भी जाऊँ बात भी ना करूँ, हमारा तल्लुक ही पैदा नहीं होगा। अब मैं इतनी बातें करता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, एक तल्लुक तो पैदा हो रहा है। मेरी बात आप सुन पा रहे हो, आपकी बातें मैं सुन लेता हूँ, मुझे आप देख रहे हो, आपको मैं देख लेता हूँ, एक अच्छा तल्लुक बन जाता है, वो तल्लुक याद रहता है। फिर कल आप में से अगर कोई नहीं होगा इस दुनिया में, तो हमें रोना आएगा, हमें याद रहेगा इस जगह पे फलां रुकता था, उस जगह पे फलां रुकती थी, हमें याद आएगा। मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, आपको याद है कि कोई दूसरा तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको वो याद आएगा कि कोई पहले भी हमारे लिए बोलता होता था, वो यहाँ पे रुकता होता था, वो ऐसे बोलता था, वो ऐसे प्यार से बात करता था, ऐसे गुफ्तगू करता था। यानी जब आपके साथ एक इंटरेक्शन होगा, तल्लुक होगा, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, वो याद भी रहेगा।
لیکن ہم ابھی صحیح سلامت ہوتے ہوئے آپ سے دور دور رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ بھی ہم سے دور دور رہیں گے. جب ہم نے آپ کو منہ نہیں لگایا آپ ہمیں منہ کیوں لگائیں گے؟ سیم اسی طرح ہوتا ہے والدین. بچوں جو بے وقوف لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے ان فضول لوگوں میں انرجی اپنی ضائع نہ کریں, اور ایک ایسی بحث میں تو انرجی ضائع ہی نہ کرو بچوں جو آپ کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہتا ہوں کون سی حکومت صحیح تھے, کون سی حکومت نے اچھا کام کیا, فلاں فلاں یا فلاں, آپ کو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کام تو پڑھائی کا ہے. آپ کو تو اسٹڈی کرنی چاہیے نا بچوں. اب اسٹڈی کرنی چاہیے تو صرف اسٹڈی کرو. ابھی فی الحال ابھی اتنے قابل تو ہو جاؤ, معاشرے میں اپنا مقام تو بنا لو, پھر آپ اپنے دلائل دیتے پھرنا. لیکن ابھی تو آپ مین ٹاپک پہ رہو. پھر جب آپ بڑے ہو جاؤ, کمانے کے قابل ہو جاؤ, جب کمانے کے قابل ہو گئے, کس کے لیے کما رہے ہو؟ گھر والوں کے لیے. بچوں جب کما گھر والوں کے لیے رہے ہو تو پھر کسی کے ساتھ 2-3 گھنٹے بحث کسی اور ٹاپک پہ کیوں کر کے آ رہے ہو؟ یعنی کہ ایک فضول بحث کر کے آ رہے ہو کسی بھی جگہ کی, بھلے وہ چگلی کا نام دے لو جیسے کل ہم نے بات کی ہے, یا کوئی بھی برائی وغیرہ سمجھ لو, یعنی کہ بحث کر دینا فضول. اب دیکھو میں بول رہا ہوں نا, میری انرجی بھی ضائع ہو رہی ہے, میری انرجی ضائع ہو رہی ہے. یو پی ایس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے, ایک قسم کی ہو رہی ہے نا, کبھی گلا بیٹھ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ پازیٹیو چیزوں میں کام آ رہی ہے. یعنی کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں بنتی جا رہی ہیں. کوئی ایک کسی کو ایک بات پہ عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, کوئی 2 باتوں پہ توفیق عمل مل جاتا ہے. جیسے آج آپ کو یاد تھا, ایک چھوٹی سی بچی کو یاد تھا. بچے کمال نہیں ہو گیا؟ بچوں کو بعض وقت کھانا بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل کھانا کیا کہا تھا, اور میری پرسوں کی ہوئی بات اگر چھوٹے سے بچے کو یاد ہے, یہ میری کامیابی ہے. مجھے بس اتنا ہی چاہیے تھا کہ آپ کے دماغ میں میری بات ابھی بھی چل رہی تھی, ابھی بھی محفوظ تھی. بچوں یہی چیز ہوتی ہے, ہم اپنی انرجی وہاں پہ لگائیں جہاں پہ ہمیں خوشی ملتی ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں بہت اچھا ملے گا. ایک ٹیچر ہوتا ہے, اپنے بچوں کو بنا سنوار جاتا ہے. بے شک اب بچہ چور بن جائے, ڈکیٹ بن جائے, اس کی ادب نہ کرے, اس کے مخالف ہو جائے, اس کے مخالفت میں کچھ کرنے لگ جائے, پھر بھی استاد کو برا اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے اس وقت میں اپنی انرجی پازیٹیو وے میں ڈیوائڈ کر دی, پازیٹیو وے میں تقسیم کر دی تھی. اب تقسیم کرنے کے بعد اب جس کے پر نکل آئے, جو مرضی کرتا پھرے, لیکن استاد کو پھر بھی خوشی ہوتی ہے, آخر انرجی تو میری چل رہی ہے نا. اس کے اندر سے جو بول رہے ہیں الفاظ, وہ الفاظ کس کے ہیں؟ میرے. یعنی کہ استاد نہیں سکھایا ہوتا نا, جب استاد نے بچوں کو سکھایا ہوتا ہے یا ماں باپ نے بچوں کو سکھایا ہوتا ہے, اس کے اندر سے جو بول رہا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے یا اساتذہ کے الفاظ تو چل رہے ہوتے ہیں. بے شک دنیا کو دکھانے کے لیے وہ مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس کے اندر وہی استاد, وہی بڑا بھائی اور وہی جو والدین ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن سے ان کو بڑا کیا ہوتا ہے. سمجھ آئے گی؟ ان کی انرجی بول رہی ہوتی ہے, انہوں نے انرجی دی تھی, وہ انرجی آگے چل رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ کے ذمہ کچھ باتیں ایسی ہیں بچوں جو فرشتے آ کے نہیں کرتے, یا اللہ تعالیٰ خود نہیں آتا آپ کو سنبھالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے دیے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالو, پاؤں دے دیے, ٹانگیں دے دیے کہ چل کے اب ایک اچھی جگہ پہ آپ جاؤ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں اس طرح سے کہ آپ نے اپنے جیسے مچھر آ جاتے ہیں, مچھر کیا فرشتے بھگائیں گے آپ کے؟ یعنی کہ مکھیاں یا مچھر جو ہمیں تنگ کرنے آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو دور کرنے کے لیے کون فرشتے آئیں گے آسمانوں سے؟ یا یہ والے فرشتے اپنا کام چھوڑ دیں گے اور ہماری مکھیاں یا ہمارے مچھر دور کرتے پھریں گے؟ نہیں نا بچوں. تو کون کرے گا دور, مکھیاں یا مچھر؟ ہم خود کریں گے. ویری گڈ. بچوں آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی میل لگ گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اوپر سے فرشتہ آ کے اس کو دھوئے گا؟ کون دھوئے گا؟ ویری گڈ. آپ کے بچے جسم کے اوپر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ نے نہانا ہے یا پانی پھیرنا ہے, فرشتے تو نہیں آئیں گے, آپ خود ہی کرو گے. بچوں یہی جس طرح اب آپ نے بتایا نا, یہ چیزیں ہم خود کریں گے, ہم خود کریں گے, ہم خود کریں گے. نہیں کرو گے تو خود ہی خراب ہو کے پھرتے رہو گے, کر لو گے تو خود ہی سنور جاؤ گے. تو سیم اسی طرح سے ہے کہ بے وقوف لوگوں سے اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہے. سکول میں آگے تو والدین کو تو نہیں پتا آپ کس کے ساتھ بیٹھے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھے. چھٹی کے بعد جب گلی محلے میں کھیلنے جا رہے ہو, ہمیں تو نہیں پتا, اساتذہ کو تو نہیں پتا آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو, کس کے ساتھ نہیں کھیل رہے. سمجھ. آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں, کون سا مہمان آپ کو قریب لا کے کیا کیا باتیں پوچھتا ہے, اب وہ باتیں ہمیں تو نہیں پتا یا آپ کے ماں باپ کو تو نہیں پتا, وہ انرجی چوس جائیں گے آپ کی. تو بچوں آپ نے اپنے آپ کو خود ہی محفوظ رکھنا ہے. دنیا کا یا فرشتوں کا اب انتظار نہ کرتے پھرنا کہ کوئی آئے گا سنوارے گا, کوئی آئے گا بہتر کرے گا. بچوں کوئی نہیں آئے گا, آپ نے خود ہی آنا ہے, آپ نے خود ہی کھڑے ہونا ہے, آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. سنبھال لو گے؟ پکی بات ہے, وعدہ کرتے ہو؟ آج سے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو بے وقوف لوگوں سے بچانا ہے. اور بے وقوف آپ کو خود پتہ چل جائیں گے, بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ نشانیاں ہوتی ہیں, نشانیاں یہ ہوتی ہیں جن کی موجودگی میں آپ اچھا محسوس کرتے ہو, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. جن کی موجودگی آپ کو تنگ کرتی ہے, اریٹیٹ کرتی ہے, یا دوسری بات بہانہ بنانا پڑتا ہے کہ اس کے پاس نہیں جاتے, یہ یوں کو ہو جاتا ہے یا یہ باتیں کرتا ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟
बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वो एनर्जी चूसने वाला होगा। ठीक है, आप एक खास टॉपिक पे बात करते हो और वो आपके घर की बातों में घुस जाता है बंदा। यानी कि आप बात करते हो कि मेरी आज तबीयत खराब है, या मुझे आज सबक याद नहीं है, या कोई भी बात, और वो आपकी घरेलू बातों में घुस जाए, घर की बातों में घुस जाए, माँ बाप के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, या घर के हालात, घर के अंदर बताओ क्या हो रहा है, कौन आया था, क्या खाया था, ये वो, तो इसका मतलब वो भी आपके लिए बेवकूफ़ है। ऐसी है ना बच्चों, क्योंकि आपकी अभी ज़रूरत कुछ और है और वो बातें कुछ और कर रहे हैं। ऐसी है ना बच्चों। तो इसीलिए जब आप मुसीबत में होते हैं, मुसीबत में जो सिर्फ नसीहतें करने आ जाए ना, वो आपका मुखलस नहीं होता। जो मुसीबत होती है उसमें जो मुखलस बंदा होता है, आपकी उस मुसीबत को दूर करने के लिए आता होता है, मदद करने के लिए आता होता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग नसीहतें करने आ जाते हैं, अब आपको ऐसा कर लेना चाहिए, अब आपको वैसा कर लेना चाहिए, अब आपको यूं कर लेना चाहिए, अब आपको यूं कर बच्चे, अभी फिलहाल जरूरत चंद पैसों की होती है कि वो पैसे आए और जिस मसले के लिए वो बंदा परेशान है वो जल्दी से मसले का हल निकाल ले, इस चीज़ का है ना। लेकिन 10-12 आ जाएंगे आपके अपने बन के, और वो क्या करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी से ही नहीं गुजारे, आपको तो ये काम कर लेना चाहिए था, और सेकंड टाइम ये काम कर लेना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, यूं करो इतना पैसा आ जाएगा, यूं करो इतना। वो बच्चे, अभी नसीहतों की ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत थी मसले के हल की। अभी मसला हल कर दो, टेंशन दूर कर दो, फिर नसीहतें बेशक 1000 कर देना, लेकिन अभी वो टेंशन दिमाग के ऊपर मौजूद है और 1000 नसीहतें कर रहे हैं, वो आपका मुखलस नहीं होता बच्चों। समझ में आ गई बातें? तो आपने देखना है, सोचना है, समझना है कि कौन आपका मुखलस है और कौन बेवकूफ़ एनर्जी चूसने वाला आपके इर्द गिर्द आया हुआ है। वो जो एनर्जी चूसने वाला है, मक्खियाँ मच्छर की तरह उड़ा दिया करो, या खुद उनसे अवॉइड किया करो, उनसे दूर रहा करो। दूर रहेंगे तो अपने आप को महफूज रख लेंगे। अगर करीब जाने की कोशिश करोगे तो आप मजीद अपनी एनर्जी को ज़ाया करवा के आ जाओगे। समझ में आ गई? पहले भी मिसाल दिया करता हूं मैं, एक मेंढक कीचड़ के अंदर उछल रहा हो और उसके उछलने की वजह से चंद कतरे कीचड़ के आपके कमीज के ऊपर आ जाए, आपके कपड़ों के ऊपर आ जाए, तो बदला लेने के लिए अगर कीचड़ में जाओगे तो क्या होगा? मेंढक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पहले से ही उसमें फंसा हुआ है या धंसा हुआ है कीचड़ के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन आपके जो मजीद कपड़े और जूती साफ थी, वो साफ भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए बेवकूफ़ लोग आपका बटन दबाने आते हैं बस। यानी कि आप पुरसकून होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका काम इतना होता है कि बस सिर्फ बटन दबा दूँ, एक ऐसी बात या तो डायरेक्ट उनको जाके बता दूँ या इनडायरेक्ट कोई किसी और के हवाले से जो आपकी है भी नहीं, लेकिन आपका नाम लेकर किसी ने आपको बदनाम करने के लिए बस कहलवा दी। क्यों? क्योंकि जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, तो गुस्से में पागल हो जाते हैं। पागल होते तो हम कुछ ना कुछ या तो उसके बारे में कुछ बोलते हैं, या गालियां देते हैं, या जाके झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, और हमारी ये खुद की बेवकूफ़ी हो जाती है कि किसी ने बटन दबाना था और बटन तो हमारा दब गया। हम अगर ज़हीन है या हम समझदार हैं तो समझदारी हमें ये बताती है एक चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं, एक चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं, और किसी ने हमें उसके बारे में कह दिया तो हम गुस्सा कर ही क्यों रहे हैं? मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर कोई हमें गधा कह देता है, ओए गधे, अब इस बात पे गुस्सा करे या थोड़ा सा पीछे झांक ले कि दुम है मेरी? पीछे झांक लो, दुम है मेरी? नहीं है, दुम नहीं है। क्या लंबे लंबे मेरे कान हैं गधे की तरह? नहीं। गधा जब मुंह खोलता है ढैंचू ढैंचू की आवाज़ निकलती है। मैं जब जबान से कुछ अदा करता हूँ, अल्लाह का नाम भी नहीं कर रहा है, रसूल का नाम भी नहीं कर रहा है, कुरान मजीद भी मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ है, तो समझ में आ गया आपको? अब आपको खुद को पता चल रहा है कि मैं गधा नहीं हूँ, तो फिर सामने वाला तो ऑटोमेटिक झूठा हो गया। अब दुनिया को साबित करने की जरूरत है कि ये झूठा है, वो ऑटोमेटिक आप खुद ही सच्चे हो जाएंगे, दुनिया को पता चल जाएगा। इसने ये तो मैंने मजाक में बात की है ना। इस तरह की और भी ऐसी तोहमतें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो दुनिया आपके ऊपर लगा देती है, जो आपके अंदर नहीं होती, और हम निकल पड़ते हैं सफाइयां देने के लिए। नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी दादी की कसम, मेरी अम्मी की कसम, मेरे अब्बू की कसम, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। बच्चे सफाइयां क्यों दे रहे हो? कस्में क्यों उठा रहे हो? आप जो हो, जैसे हो, एक तो आपको खुद को पता है, दूसरा आपके इर्द गिर्द के बच्चों को या इर्द गिर्द के दोस्तों को, इर्द गिर्द के असातिज़ा को, इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को पहले से ही पता है। और जिसने बुरा समझना होता है उसने बुरा समझना ही होता है, भले आप कस्में उठा लें, कुरान उठा लें, मस्जिद में चले जाएं, उन्होंने लाजमी तौर पे बुरा ही समझना है। और जिन्होंने अच्छा समझना है वो आपको बुरा होते हुए भी अच्छा समझ लेंगे। यानी कि बुरा काम आपसे बाई चांस हो भी जाएगा तो उन्हें पता है कि इतनी जिंदगी तो साफ गुजारी है, एक आधा काम अगर हो गया तो बस बाई चांस हो गया होगा। यानी कि जिसने आपको अच्छा समझना है वो अच्छा ही समझेगा, सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। और जिसने बुरा समझना है फिर भी सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, सफाइयाँ देने के बाद भी वो बुरा समझेगा, सफाइयाँ देने से पहले भी वो बुरा समझ रहा था और उसने सारी जिंदगी आपको बुरा समझना है। आप दुनिया में उसको अच्छा साबित करने के लिए नहीं आए हो कि मैं अब बहुत अच्छा हूँ, बस आप ये मान लो। बच्चे, दुनिया क्यों मानेगी आपको अच्छा? दुनिया अपने अपने दिमाग से चलती है, दुनिया अपने अपने दिमाग से चलती है। अगर आपको लगता है कि कोई सुपर पावर आ जाएगी आपके पास, तो बच्चों पैगंबरों से ज्यादा सुपर पावर आपके पास नहीं आ सकती।
اور سب سے زیادہ سپر پاور کس کے پاس تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کو دیکھ کے ہی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، کافر لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ابو جہل کے پاس کئی دفعہ گئے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. اور جن بچوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا تھا، خون نکلا تھا، تو ان کے اوپر کیا وہ اثر ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ بچے ہر کسی کو نہیں بدل سکتے، ہر کسی نے اپنے اپنے دماغ کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے زندگی گزار لو، دنیا کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کا اللہ آپ کو ثابت کر دے گا، آپ کا اللہ بتا دے گا سب کو کہ یہ بندہ صاف ہے یا یہ بندہ اچھا ہے. اور جنت دوزخ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب دینی اس نے، تو آپ دنیا والوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہو؟ کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کیا تو جہنم میں جائیں گے، اور آپ اس کے کہنوں میں آ کے، باتوں میں آ کے اور وہی کام کرنے لگ جاتے ہو. پہلے سوچ تو لو، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ بات مانو. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، وہ لازمی کرو. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں ڈال دیا جاؤ گے، تو ان کاموں سے لازمی طور پہ بچو. یعنی جن کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیے. باقی جو لوگوں نے اپنی طرح سے گھڑ لی ہوتی ہے، بتا لی ہوتی ہے، ان سے ذرا اوائڈ کرنا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آخری بات میں کر رہا ہوں، بے وقوف لوگوں سے دور رہنا ہے. بے وقوف لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی بے وقوف ہوتے ہیں، بڑے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، مرد بھی بے وقوف ہوتے ہیں، عورتیں بھی بے وقوف ہوتی ہیں. ہر لحاظ سے ہر کیٹیگری میں بے وقوف لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ نہیں کہ دنیا کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دو، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو. نشانیاں آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے. وہ آپ کسی کو نہ کہو، آپ کسی کو نہ بتاؤ کہ یہ بے وقوف ہے. آپ اندر سے آپ بس سوچو کہ یہ میری انرجی چوسنے آیا، بس مجھے اس سے دور رہنا. یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ میری انرجی چوس رہا ہے تو میرے لحاظ سے یہ غلط ہے. ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ میری ہمت بڑھا رہا ہے. میں ٹوٹی ہوئی تھی، میں بکھری ہوئی تھی، یا میں ٹوٹا ہوا تھا، میں بکھرا ہوا تھا، اور کسی نے مجھے جوڑ کے کھڑا کر دیا اور زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا. یہ میرا اپنا ہے، بس آپ اس کے لیے زندگی گزار لو. اب سمجھ میں آ گئی باتیں؟ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟